तो बौद्ध दर्शन के अनुसार जो क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानते हैं, नित्य विज्ञान को आत्मा मानते हैं, न्याय दर्शन कणाद गौतमियम के अनुसार उसका खंडन किया गया। अब जो वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन नित्य विज्ञानम आत्मेति वेदांतिनः, नित्य विज्ञान ही आत्मा है ऐसा मानते हैं। तो इसको भी अब देखेंगे कि वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा का जो स्वरूप है नित्य विज्ञानम आत्मेति। अब जब नित्य विज्ञान को आत्मा मानते हैं तो क्या आपत्तियां आती है, तो देखते हैं। विज्ञानम एव आत्मा तच्च इदम विज्ञानम नित्यम, कि विज्ञान ही आत्मा है और यह जो विज्ञान है ये नित्य है, क्योंकि श्रुति भी कहती है अविनाशी व अरे अयम आत्मा, कि ये जो आत्मा है ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये विज्ञान नित्य है और आनंद स्वरूप है ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, सत्य ज्ञान है और ब्रह्म अनंत है, इत्यादि जो श्रुतियां हैं इनमें भी आत्मस्वरूप को बताया गया है। और आत्मा ब्रह्मेति नार्थांतरम तत्र, अर्थात वहाँ आत्मा को ही वेदांत में ब्रह्म कहा गया है, उसका कोई और अर्थ नहीं है। और अन्यत्रोक्तो जीव ब्रह्म भेदस्तु ब्रह्मादि भेदस्तु उपाधिकृतेव, और जगह पर जो भी जीवादि का जो भेद बताया गया है तो ब्रह्म की ही उपाधियां है, उपाधिकृत भेद है, अन्य कोई भेद है नहीं। एकमेव अद्वितीयम विज्ञानानंद स्वरूपम ही तत् इति तेषाम आशया, इसलिए एकम एव अद्वितीयम, वो एक ही है, अद्वितीय है, उसके समान कोई और नहीं है, और विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसा वेदांतियों का आशय है। अर्थात जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। अब इस पे न्याय की दृष्टि से, कणाद गौतमीयम की दृष्टि से विचार करते हैं कि विज्ञान आत्मनो नित्यस्यापि सविषयत्वम पूर्ववत् पराहतम एव, कि जैसे बौद्ध लोग तो क्षणिक विज्ञान को आत्मा मान रहे थे, तो जब क्षणिक विज्ञान को आत्मा मान रहे थे तो स्मरण की असिद्धि हो रही थी। यहाँ स्मरण की असिद्धि तो नहीं हो रही क्योंकि नित्य विज्ञान है, लेकिन जो सविषयत्वम पूर्ववत्, लेकिन फिर ज्ञान तो निर्विषय नहीं होता, तो ज्ञान किसको विषयी करेगा, ये आपत्ति तो यहाँ भी रहेगी, क्योंकि निर्विषयस्य च ज्ञानत्वे एव नास्ति प्रमाणम, कि ज्ञान निर्विषयी होता है ऐसा तो कोई प्रमाण ही उपलब्ध नहीं है। निरुक्ता श्रुतिश्च विज्ञान पदेन विज्ञानाश्रय एव अविधत्ते, निरुक्त में श्रुति में विज्ञान पद से जो कहा गया विज्ञान आश्रय, विज्ञान के आश्रय, ऐसा उसका अर्थ होता है। उत्तरत्र आनंदमिति नपुंसकत्व अनुरोधात्, अब दो जो श्रुतियां बोली जो वेदांत मत में कि नित्यम विज्ञानम और आनंदम ब्रह्म, जो नित्य विज्ञान है वही ब्रह्म है। अब नित्य विज्ञान मानेंगे तो पूर्व की तरह यहाँ भी कि विज्ञान किम विषयी है, उसका विषय क्या है, क्योंकि निर्विषयी अगर ज्ञान है तो निर्विषयी ज्ञान का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। और दूसरा कि श्रुति निरुक्त आदि में भी जो ज्ञान स्वरूप नहीं है आत्मा, बल्कि ज्ञानाश्रय ही उसका अर्थ किया गया है श्रुति और निरुक्त आदि में, ऐसा न्याय कह रहे हैं। और जो आनंदम इति, जो आनंदम ब्रह्म ऐसा कहा गया, आनंदम इति नपुंसकत्व अनुरोधात्, तो यहाँ भी नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया। अयम अभिसंधि आंग पूर्वानंद आनंद तेर घई आनंद, यहाँ तो फिर पुलिंग शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि आनंद स्वरूप आत्मा नहीं है, लेकिन आनंदाश्रय, अर्थात जो आत्मा का स्वरूप है वो आनंद युक्त नहीं है, लेकिन आनंद उसमें एक गुण की तरह है, कभी आनंद होता भी है, कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी होता। तो आनंदाश्रय, आनंद आश्रय है आत्मा का,
तो घय अब अंता पुंशी इति अनुशासनात् पुलिंगः, क्योंकि घय और अब अंत जितने भी प्रत्यय हैं वो पुलिंग में ही होते इति, जो अनुशासन लिंगानुशासन आदि में। अजहत लिंगत सह, तो यहाँ ऐसा है नहीं, यहाँ तो नपुंसक लिंग का प्रयोग है। तो अत्र च अर्ष आदित्वात् मत्वर्थ्यो अच प्रत्ययः ब्रह्म विशेषणम आनंदवद इत्यर्थ। यहाँ पर तो अर्ष आदि धातु में पठित मत्वार्थ अर्थ में अच प्रत्यय हुआ है, तो इस तरह से आनंदम, आनंद शब्द पुलिंग में होगा तो उसका अर्थ ही क्या हो जाएगा, आनंदवद, आनंद की तरह। यह आनंद स्वरूप नहीं होगा, आनंद आश्रय है ऐसा अर्थ हो जाएगा, नहीं तो फिर उसको पुलिंग में बनाना पड़ेगा। एवं विज्ञानम इत्यस्य भी विज्ञानाश्रय एवार्थः। इसी तरह वहाँ विज्ञान का भी अर्थ विज्ञान आश्रय है, जैसे आनंद का अर्थ आनंदाश्रय है। और जो ये कहते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इति श्रुतेश, ऐसा श्रुति जो बोल रही है तो इसको भी बोल रहे हैं कि वेदन विषयो वेदन स्वरूप एवेति व्याघातः, कि तो यहाँ पर जो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति का जो अर्थ है वो वहाँ पर ब्रह्म स्वरूप नहीं है, बल्कि ब्रह्म के सारूप्य को प्राप्त करता है। जैसा ब्रह्म का रूप है वैसा जैसा सारूप्य को वो आत्मा प्राप्त करता है। ब्रह्म एव इति अस्य च ब्रह्म सारूप्यम आपद्येत इत्यर्थ है। यही इसका अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि विज्ञान स्वरूप मानेंगे तो विज्ञान का विषय विज्ञान स्वरूप नहीं हो सकता। इसी तरह जैसे ब्रह्मैव ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति का जो अर्थ है, तो यहाँ भी यही अर्थ समझना चाहिए कि ब्रह्म के सारूप्य को प्राप्त होता है, ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा उसका अर्थ यहाँ नहीं लेना चाहिए। तो न तो अभेद इति, इससे भी अभेद की सिद्धि, यहाँ अभेद नहीं कहना चाहिए, भेद तो स्पष्ट ही है। तो इस तरह से ये जो वेदांत आदि मत में जो आत्म स्वरूप बताया था, आनंद स्वरूप आत्मा है, विज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो उसका भी इन्होंने अपनी उक्तियों से खंडन किया कि आनंद स्वरूप या विज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है, विज्ञान आश्रय या आनंदाश्रय, ऐसा इसका अर्थ करना चाहिए। इसी तरह से सांख्य मत में चेतनः पुरुषः पद्मपलाशवत निर्लेपो न करतेति सांख्या। अब सांख्य मत में जो आत्मा है, पुरुष है, वो चेतन, पुरुष तो चेतन है, और पद्म पलाश की तरह, जिस तरह से वो कमल के पत्ते पर ओस या पानी की बूंदें गिरती है तो ठहर जाती है, उसको भिगा नहीं पाती उस पत्र को, तो निर्लेप रहता है जल से वो पत्ता। इसी तरह से जो पुरुष है, आत्मा है, वो भी यहाँ निर्लेप है। न करतेति सांख्या, और वो कर्ता नहीं मानते, सांख्य के अनुसार पुरुष कर्ता नहीं है। पुरुषः अर्थात आत्मा या चेतन, पुरुष को ही बोला गया है। तो शुद्धः कृति सुख दुख आदि संपर्क रहता, यहाँ शुद्ध का अर्थ है कि वो प्रयत्न सुख दुख आदि से के संपर्क से रहित वह पुरुष है, आत्मा है। अतो नाशो कर्ता, और वह जो आत्मा है वो कर्ता नहीं है। यहाँ पर तो कर्ता तो प्रकृति को मानते हैं सांख्य में। ना भी उपादान कारणम जगतः कार्यः कारणयोः अभेदात्, और ना तो उपादान कारण है जगत का कार्य और कारण के अभेद से, क्योंकि यहाँ पर तो सांख्य में कार्य कारण में रहता है, अभेद है। कार्य नाशे तस्यपि विनाश प्रसंगात, क्योंकि कार्य के नाश पे कारण का भी फिर उसका भी नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रकृति ही कर्तरी, सांख्य के अनुसार कर्ता प्रकृति है। सा जड़ा अपि चेतन प्रतिबिंबेन भवति चेतनम एव, कि यद्यपि प्रकृति जड़ है, जैसे सांख्य आदि में बताया गया है कि प्रकृति का जो स्वरूप है, प्रकृति जो है सत्व रजो तमो गुण गुणा नाम साम्य अवस्था प्रकृति, सा च प्रकृति अचेतना अचेतना जड़ा च अस्ति। तो वो जो प्रकृति है वो जड़ है, लेकिन वो चेतन का, पुरुष जो चेतन है उसके प्रतिबिंब से चेतन की तरह प्रतीत होती है। तस्य एव परिणामः बुद्ध्यादया सन्ति इति तेषां सिद्धान्ता,
और उसी का परिणाम, क्योंकि चेतन के प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि चंद्रमा की जो प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसका प्रकाश आदि की प्रतीति भी जल में, स्वच्छ जल में होने लगती है। और जो जल की चंचलता है वो ऐसे उसमें जल में देखने से जो चंद्रमा का प्रतिबिंब जो बिंब दिख रहा है वो भी चंचल सा दिखता है, चंद्रमा का स्वरूप भी उसमें। तो क्या होता है कि चेतन का प्रतिबिंब जब प्रकृति पे पड़ता है तो प्रकृति भी चेतन सी हो जाती है और पुरुष भी अपने आप को पराधीन सा, उस प्रकृति के अधीन सा समझने लगता है। तो और वो प्रकृति अपने आप को कर्ता ऐसा मानने लगती है। तो इसी विषय को बता रहे हैं कि सा जड़ा अपि चेतन प्रतिबिंबेन भवति चेतना इव, वो जड़ होते हुए भी चेतन के प्रतिबिंब से चेतन सी प्रतीत होने लगती है और उसी का परिणाम फिर बुद्धि आदि होता है, ऐसा सांख्य का सिद्धांत है। तो उन्हें परीक्षमाणम च इदम न अस्खलितम अवतिष्ठते, कि अब इसकी परीक्षा करेंगे तो ये भी देखेंगे। तथा ही, तो अब न्याय के अनुसार उसका खंडन किया जा रहा है कि यदि प्रकृति ही कर्तरी पुरुषस चेतनो असंगस तथा कथम जड़ा कर्तरी चेतनो अहम करोमि इति चैतन्य कर्तृत्वयोः समानाधिकरण्यम प्रत्यक्ष कथम संगच्छेत। यदि प्रकृति ही कर्तरी, अगर प्रकृति कर्ता है, पुरुष चेतन है और असंग है, कथम जड़ा कर्तरी, तो फिर जड़ प्रकृति कर्ता कैसे हो गई जब वो जड़ है। और चेतनो अहम करोमि इति, मैं चेतन हूँ, मैं करता हूँ। चैतन्य कर्तृत्वयोः, क्योंकि चैतन्य और कर्तृत्व इन दोनों का जो अधिकरण है, जो ज्ञान है, वो एक ही जगह है। दोनों का अधिकरण एक ही हो सकता है। जो चेतन होगा वही कर्ता हो सकता है, वो जड़ कर्ता नहीं हो सकता। चैतन्यांश से प्रकृतो भ्रांतो एवं प्रत्यय इति चेत, इसलिए चैतन्य अंश में ये जो भ्रांत ज्ञान हो रहा है, प्रकृति जो जड़ है उसमें चेतन की जो प्रतीति हो रही है, और पुरुष में जो पुरुष अपने आप को सुखी दुखी इत्यादि क्योंकि प्रकृति के कारण समझने लगता है, तो बोलते हैं ये चैतन्य अंश से प्रकृतौ भ्रांतो एवं प्रत्यय इति चेत कर्तृत्व अंश से अभी भ्रांता एवं स प्रत्यय न स्यात्। तो आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि प्रकृति में भ्रांति हो जाती है चेतन का प्रतिबिंब पड़ने से, जो प्रकृति कर्ता समझने लगती है, कर्तृत्व प्रकृति में आता है, तो बोल रहे हैं कि फिर कर्ता अंश में ऐसी भ्रांति क्यों नहीं होती, वहाँ ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता कि यही करता है। तस्मात् यस चेतना स एव कर्ता इति एव न्याय संगता, इसलिए हमें ऐसा मानना चाहिए कि जो चेतन है वही करता है, यहाँ पर प्रकृति कर्ता नहीं है। ऐसा इन्होंने सांख्य का खंडन भी इस तरह से कर दिया कि यहाँ पर जो आप जड़ प्रकृति को कर्ता मान रहे हैं और उसका प्रतिबिंब पुरुष का जो प्रकृति पे पड़ता है और प्रकृति आप अपने आप को कर्ता समझने लगती है, और उसके जो सुख दुख आदि जो विषय प्रकृति के थे वो पुरुष अपने में अध्यास कर लेता है, अपने में समझने लगता है। तो ऐसा नहीं है। न्याय के अनुसार जो पुरुष है, जो आत्मा है, वही चेतन है, वही कर्ता है। यही तर्क संगत भी है कि जो चेतन होगा वही कर्ता होगा। आगे बोल रहे हैं विभुर बुद्धियादि गुणवान, कि ये जो आत्मा है विभु है, व्यापक है, बुद्धि आदि इसके गुण हैं। आत्मा एवं विभुर व्यापक, ये जो आत्मा है विभु है, व्यापक है, अर्थात सब जगह व्यापक है। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाः धर्मा धर्मो भावनाख्या संस्काराः संख्यादि पंचकम चेति चतुर्दश गुणा आत्मनि वर्तन्ते, कि बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार और संख्यादि 5 गुण, ये कुल मिला के 14 गुण आत्मा में रहते हैं। बुद्धिर ज्ञानम ततो जानाति इति उच्यते, कि बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है। बुद्धिर ज्ञानम ततो जानाति, इसलिए आत्मा बुद्धि के द्वारा ज्ञान करता है और फिर बोलता है कि मैं बुद्धि के द्वारा ज्ञान करता हूँ और फिर जानता हूँ इस विषय को। सुख दुखे च आत्मवृत्ति नी प्रत्यक्षे, और आत्मा अपनी वृत्ति या मन वृत्ति के द्वारा सुख दुख का अनुभव करता है या प्रत्यक्ष करता है। इच्छति द्वेष्टि चेति इच्छा द्वेष आत्मनि सिद्धता,
और जो भी इच्छा द्वेष आदि ये सारे आत्मा में ही सिद्ध होते हैं। प्रयत्न प्रवृत्ति निवृत्ति रूप, और जो प्रयत्न है, जो प्रवृत्ति है या निवृत्ति है, ये भी इसी से होते हैं, आत्मा से ही होते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति के आधार पर ही कोई प्रवृत्त होता है या निवृत्त होता है। धर्माधर्मौ च पुण्य पाप कर्मजन्या जन्या आत्मवृत्ति याभ्याम अयम तत्फलभूतम सुख दुखम च भुंक्ते। इसी तरह से धर्माधर्म पाप पुण्य कर्म आदि जितने भी है, और उन कर्मों का जो सुख दुख है, उसका जो सारा फल है वो भी आत्मा ही भुगता है। भावनाख्य संस्कारा स्मृति हेतु तेन अयम पूर्वानुभूतम स्मृति, और भावना आदि के द्वारा, संस्कार स्मृति आदि के द्वारा यह आत्मा ही पूर्व अनुभवों का स्मरण करता है। और संख्या आदि जो हैं, संख्या एकत्वादिकाम परिमाणम परम महत् पुरुषत्व संयोग विभागश प्रसिद्ध आय, ये सारे जो गुण है ये आत्मा में ही रहते हैं। इसलिए आत्मा विभुर और व्यापक है, और ये चतुर्दश गुण आत्मा में स्थित है। इसके अनंतर जो मन का विषय आता है कि आत्म इंद्रियादि सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो अभावश्च मनसो लिंगम सुखादि उपलब्ध्याच तत्सिद्धि। अग्रिम, आत्मा से अग्रिम जो द्रव्य है उसका वर्णन कर रहे हैं। आत्म द्रव्य की तो इन्होंने सिद्धि कर दी। आत्मा का जो शुरू में इन्होंने न्यायिक कणाद गौतमियम में जो लक्षण बताया, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जैसा तर्क संग्रह में बताया गया था, तो यहाँ जो ज्ञानाधिकरणम आत्मा ऐसा ही लक्षण किया था कि वो आँख से पश्यति, चक्षुषा श्रोत्रेण शृणोति, घ्राणेन जिघ्रति, स्पृशाति त्वगिंद्रियेण इत्यादि इंद्रियों से आत्मा ही ये इन अपने अपनी इंद्रियों का जो विषय है उनका प्रत्यक्ष करता है, और मन आदि के द्वारा सुख दुख का अनुभव करता है, बुद्धि आदि के द्वारा ज्ञान करता है, फिर अहम इति विषयम जानामि ऐसा वो ज्ञान करता है। तो इस तरह से इन्होंने आत्मा की सिद्धि करी कि ज्ञान का जो आश्रय है वही आत्मा है, ज्ञान का जो अधिकरण है वही आत्मा है। आगे जो मन के विषय में बताया जा रहा है कि मन की सिद्धि कैसे होती है कि कभी आत्म इंद्रियादि सन्निकर्ष, कभी आत्मा का जब इंद्रियों से संबंध होता है, सन्निकर्ष होता है, तो कभी ज्ञानस्य भावो अभावस्य, कभी ज्ञान का ज्ञान होता है और कभी ज्ञान नहीं होता। तो इसमें जो मन ही लिंग है, मन ही हेतु है, इसका कारण मन ही है, इसी से मन की सिद्धि होती है। और इसके अतिरिक्त सुखादि उपलब्ध्याच तत्सिद्धि, और ये जो सुख दुख आदि का अनुभव होता है इससे भी मन की सिद्धि होती है, क्योंकि जैसे रूप गंध आदि का ज्ञान इंद्रियों आदि से प्रत्यक्ष होता है, तो किसी न किसी इंद्रिय से सुख दुख आदि का भी अनुभूति होनी चाहिए। तो सुख दुख आदि का जो ज्ञान होता है वो मन के द्वारा होता है। तो सुख दुख उपलब्ध्यादि च तत्सिद्धि आत्मन इंद्रियैः तेषां च अर्थैः सन्निकर्षे सति अपि न युगपत् उत्पद्यन्ते ज्ञानानि चाक्षुष राशन श्रावणादि। आत्मा का इंद्रियों के साथ और उन इंद्रियों का जो अर्थों के साथ संबंध होता है, सन्निकर्ष होता है, जो ज्ञान होता है, वो कह रहे हैं कि एक साथ नहीं होता, एक एक क्रम से होता है। चक्षु एक समय में चक्षु इंद्रिय से देखता है, दूसरे क्षण में श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का ज्ञान करता है, फिर रसना इंद्रिय से रस की मधु अम्ल लवण कटु कषाय तिक्ता आदि रसों की प्रतीति करता है। तो युगपत एक साथ ही सारा ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान भी क्रम से होता है। क्रमशस्तु ज्ञानोत्पत्तिकैर इंद्रिय निमित्ता, क्योंकि इस क्रमिक ज्ञान जो होता है, इस ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रियां ही इसकी निमित्त है। तेनानुमीयते अस्ति किंचित निमित्तांतरम यस्य असन्निधानात् उत्पद्यते ज्ञानम सन्निधानात् च उत्पद्यते। इसलिए ये अनुमान किया जाता है कि कोई ऐसा निमित्त है कि जिसके असन्निधान से ज्ञान नहीं होता और जिसके सन्निधान से
उन उन विषयों का ज्ञान होता है। तो वो जो निमित्त है वो मन ही है। स्वयं ज्ञानस्य भावो भावश्च मनसो लिंगम। तो कभी इंद्रिय से ज्ञान होता है और कभी नहीं होता। तो ये जो ज्ञान का भाव अभाव होता है इसका जो कारण है वो मन ही है। तदिदम मनो येन इंद्रियेण सन्निकृष्यते तदिंद्रियेण निमित्तम एव उत्पद्यते ज्ञानम। इसलिए यह जो मन है जिस भी इंद्रिय के साथ रहेगा, चक्षुर इंद्रिय के साथ रहेगा तो चक्षुर इंद्रिय से जो रूपादि विषय का ज्ञान ग्रहण करेगा, श्रोत्र इंद्रिय के साथ रहेगा तो श्रोत्रादि से शब्दादि विषय का ग्रहण करेगा, रसन इंद्रिय के साथ रहेगा तो रस आदि का ग्रहण करेगा। इस तरह से भिन्न भिन्न इंद्रियों से उनका ये ज्ञान करता है। इससे जो है इसकी मन की सिद्धि होती है। सुखादि उपलब्धि साधनम च इदम। और ये जो मन है सुखादि उपलब्धि का साधन है। तथा ही यदि येन न गृह्यते, जो जिससे ग्रहण नहीं होता, इंद्रियांतरम तस्य ग्राहकम भवति। यथा चक्षुषा रसो न गृह्यते, कि येन न गृह्यते, यदि येन जो विषय जिस इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता वो किसी दूसरी इंद्रिय से ग्रहण होता है। जैसे चक्षुर इंद्रिय से रस का ग्रहण नहीं होता तो रस ग्रहण के लिए जो इंद्रिय है वो रसना है। चक्षु रसनाभ्याम गंधो न गृह्यते, चक्षु और रसना से गंध का ग्रहण नहीं होता उसके लिए तो तदर्थम इंद्रियांतरम ग्रहणम, उसके लिए ग्रहण इंद्रिय है। तैश्च स्पर्शः शब्दो वा न गृह्यते, इन सभी इंद्रियों से स्पर्श और शब्द का ग्रहण नहीं होता उसके लिए त्वक श्रोत्रम व इंद्रियांतरम अस्ति। त्वक और श्रोत्र इंद्रियां है, त्वक से स्पर्श का ग्रहण होता है और श्रोत्र से शब्द का ग्रहण होता है। एवं चक्षुरादि फिर बाह्य इंद्रिय सुखादियो न गृह्यन्ते। इसी तरह से जैसे हर एक इंद्रिय अपने ही विषय को ग्रहण करता है तो जो सुख दुख आदि का अनुभव है वो सुख दुख आदि का अनुभव बाह्य इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो जो ये और वो जिस इंद्रिय से जो इसका करण है जिससे सुख दुख आदि का ग्रहण होता है वो अंतःकरण अंतर इंद्रिय जो मन है उसी से इसका ग्रहण होता है। अन्यथा अन्यसाम भी प्रत्याख्यानम प्रसंगा, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर तो कोई भी इंद्रिय से कोई भी ज्ञान होने लगेगा। तो सुख दुख आदि नाम च सर्वेषाम आंतरिक विषयाणाम एकेन एव इंद्रियेण मनसो उपलब्धिर्भवति न तत्र करणांतर प्रसंगा। इसलिए सुख दुख आदि सब प्रकार ये सर्वेषाम आंतरिक विषयाणाम आंतरिक विषयों का एक ही इंद्रिय से मन के द्वारा ही इसका ग्रहण होता है। इसलिए करणांतर प्रसंग यहाँ नहीं है, न तत्र करणांतर प्रसंगा, और कोई करण मानने की आवश्यकता नहीं है कि जिससे सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। अणु परिमाणम चैदम। और ये जो मन है ये अणु परिमाणी है, अणु परिमाण से युक्त है। ज्ञान अयोगपद्यादेव मनो अणु परिमाणम। ज्ञान जो है एक साथ ज्ञान नहीं होता, जैसे चक्षु रसन श्रोत्र आदि का ज्ञान एक साथ नहीं होता, इससे भी अयुगपद होता है। अयुगपद ज्ञान होता है, एक समय में एक ही ज्ञान होता है, इससे भी अणु परिमाण मन का सिद्ध होता है। यदि विभु स्यात् युगपद सर्वे इंद्रिय संबंध स्यात्। अगर मन व्यापक होता तो विभु होता तो वो सब इंद्रियों के साथ एक समय में रहता, सबके साथ उसका संबंध होता, तब तो सबका ज्ञान होता। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। ततश्च युगपद ज्ञानानि स्युः, क्योंकि अगर ऐसा होता तो युगपद एक साथ सारा ज्ञान होता, पर न च भवन्ति, ऐसा नहीं होता। ततो अणु परिमाणम मनः, इसलिए मन अणु परिमाण ही है। क्वचिच ज्ञान योग पद्य प्रतीतिस्तु मनसो अतिलाघवात उत्पल पत्र सत व्यतिभेदवत अलात चक्र दर्शन वच्च भ्रांति एव। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें एक साथ ही 2-3 ज्ञान हो गए, कि सुना भी गया देखा भी गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसा बिल्कुल ऐसे होता है जैसे उत्पल पत्र सत व्यति, जैसे 100 कमल के पत्तों पे अगर सुई गिराई जाए तो वो सुई 100 कमल के पत्तों को एक साथ ही भेद देगी। तो इससे ऐसा लगता है कि एक साथ भेदे गए, लेकिन वो कमल के 100 पत्र सुई की उस सुई बहुत तीखी नुकीली होती है,
तो उसे एक साथ नहीं भेदे गए, बल्कि वो एक एक को भेदन करती हुई उन पत्तों के जो सतपत्र थे उत्पल के, उनका जो व्यतिक्रमण, जो व्यति उसने की, जो उनका छेदन किया, वो क्रम से हुआ 1 2 3, लेकिन हमें लगता है कि एक साथ हुआ। इसी तरह जो अलात चक्र है वो भी जो जैसा वो अलात चक्र मतलब अग्नि का चक्र, जैसे किसी चीज़ में आग लगाई जाए और उसको गोल घुमाया जाए तो ऐसा लगता है कि आग का चक्र घूम रहा है। या जैसे एक मसाल है, मसाल में तेल लगा के, पेट्रोल लगा के उसमें आग लगाई जाए और गोल घुमाया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये आग का गोला घूम रहा है, अलात चक्र की तरह दिखता है, लेकिन वो भ्रांति है, ऐसा नहीं होता। इसलिए मन परिणामी है, क्योंकि एक समय में एक इंद्रिय के साथ रहता हुआ ही मन ज्ञान कर सकता है। एक ही समय में एक ही इंद्रिय के साथ रहता ज्ञान कर सकता है। एक समय में सभी इंद्रियों के साथ नहीं रह सकता, ना सभी इंद्रियों का ज्ञान मन करता है। ऐसी जो प्रतीति होती है वो उत्पल पत्र सत व्यति की तरह और अलात चक्र की तरह भ्रांति ही है। अब ये हमारे जो 9 द्रव्य थे उनकी समाप्ति हो गई। आगे जो चतुर्विंशति गुणों का वर्णन है उसको किया जाएगा, तो अगले पाठक्रम में हम देखेंगे। नमो।